आकाश में उड़ रहा उल्लू आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सिद्धार्थ को नीचे बस्ती दिखने लगी। सिद्धार्थ ने इशारा किया और वो उल्लू वहीं पर एक पेड़ के नीचे जाकर उतर गया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उल्लू के ऊपर से नीचे उतरे और मोतीबाई ने वीरानगढ़ में बैठे बैठे उस उल्लू के माध्यम से अपनी मायावी शक्ति द्वारा सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों को फिर से अपने मूल रूप में तब्दील कर दिया और वो उल्लू देखते ही देखते अदृश्य हो गया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वहां से उस बस्ती की ओर पैदल चलने लगे। उस तरफ गुफा के अंदर गौरी ने किसी तरह अपने हाथ छुड़वाकर अपने पैर पर बंधी हुई रस्सी खोल दी और वहां से उठ खड़ी हुई और अनंत पिशाच को उठाने का प्रयत्न करने लगी। अचानक पीछे से कपालिका ने गौरी को हुंकार भरते हुए पुकारा, क्योंकि उसके मुंह से उसकी जबान निकालकर उसका मुंह सिल दिया गया था। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए सिर्फ हुंकार भरकर गौरी को बुलाने लगी। गौरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी आप मुझे बुला रहे हैं? कपालिका ने सर हिलाकर हां कहा। गौरी थोड़ी घबराते हुए उनके तरफ आगे बढ़ी। गौरी कपालिका के करीब पहुंची। कपालिका ने गौरी को बगल में पड़ा पानी के घड़े की ओर इशारा किया। गौरी ने हड़बड़ाते हुए पानी का घड़ा उठाया। कपालिका ने इशारा करते हुए गौरी से हवन की अग्नि में पानी डालने को कहा। गौरी ने घड़े का सारा पानी हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड में पानी जाते ही हवन कुंड की सारी अग्नि बुझ गई और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। गौरी ने अपना हाथ बढ़ाकर कपालिका को हवन कुंड से बाहर खींच लिया। उस तरफ जंगल में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा बस्ती में पहुंचे। वहां पर जाते ही सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से इशारा करते हुए कजरी का तंबू बताया। दोनों उस तंबू की तरफ जाने लगे। तंबू के पास सोने के ढोंग कर रहे एक आदमी ने आधी नींद में उनसे पूछने का ढोंग किया, जी आप कौन? सिद्धार्थ ने कहा, मैं सिद्धार्थ कजरी माई से मिल चुका हूं। उस आदमी ने कहा, लेकिन इतनी रात को आपको क्या काम आन पड़ा? भाई माई अभी सो रही होगी। सिद्धार्थ ने कहा, जी वो थोड़ा जरूरी काम था, आप उनसे जाकर कहिए कि सिद्धार्थ आया है, वो मुझे अंदर आने से मना नहीं करेंगी। आदमी उठकर अंदर गया और कजरी को जाकर धीरे से कहा, वही है, आप कहो तो खत्म कर दूं। कजरी ने धीरे से कहा, नहीं आने दो उसे अंदर, लेकिन तुम सब तंबू के बाहर ही इंतजार करना। अगर उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इशारा करूंगी, तुम लोग आकर उसे खत्म कर देना और हां, तंबू के बाहर ले जाकर मारना। मेरी तंबू के अंदर मुझे खून खराबे की गंदगी नहीं चाहिए। जाओ बुलाकर ले आओ उसे। वो आदमी बाहर आया और सिद्धार्थ से अंदर जाने का इशारा किया। सिद्धार्थ तंबू के अंदर गया। आज 100 सालों के बाद अपनी कजरी को आखिरकार देखने वाले थे, ये सोचकर बूढ़े बाबा के कदम उठ ही नहीं रहे थे। फिर भी अपने दिल पर काबू रखते हुए बूढ़े बाबा ने कदम उठाए और तंबू की तरफ आगे बढ़ाए। तंबू के अंदर कजरी ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुम लौट आए बेटे, क्या हुआ माइकल का? क्या वो अपनी सेना के साथ जागृत हुआ था? और क्या वो कजरी बोल ही रही थी कि बूढ़े बाबा तंबू के अंदर आए? बूढ़े बाबा को देखते ही कजरी बोलते बोलते मौन हो गई। बूढ़े बाबा की नजर भी कजरी पर पड़ी और वो वहीं रुक गए। दोनों एक दूसरे को देखकर इतने भावुक हो गए कि दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बूढ़े बाबा कुछ बोलने गए और चुप हो गए। कजरी भी कुछ बोलने गई और चुप हो गई। बूढ़े बाबा के आंख से आंसू निकलने लगे। कजरी की आंख भी नम होने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। बूढ़े बाबा ने कजरी के हाथ पकड़ लिए। दोनों की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। इतने सालों का विरह आज समाप्त हुआ था, जैसे 100 साल की अमावस के बाद चकोर को चंद्र दिख गया हो। उसी भांति बूढ़े बाबा चकोर बनकर अपनी चंद्र समान कजरी को देख रहे थे।
उन्हें क्या पता था कि उस चंद्र को प्रतिशोध और लालच का राहु कब का निगल चुका था। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा की दिल की भावना समझ सकता था, लेकिन उसे गौरी की चिंता हो रही थी। इसीलिए न चाहते हुए भी दोनों के उस भावुक क्षणों में भी उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। सिद्धार्थ ने कजरी से पूछा, माई, गौरी यहां आई थी और यहां से अभी तक नहीं लौटी? कजरी ने बूढ़े बाबा से नजर चुराते हुए भोले बनकर कहा। गौरी? कौन गौरी? सिद्धार्थ ने कहा, वही जो सुबह आपसे मिलने आई थी। कजरी ने कहा, नहीं, यहां पर तो कोई नहीं आया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि माइकल वापस जागृत हुआ था या नहीं, पर हुआ था तो उसका क्या हुआ? यह सुनकर सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, वो तो सुबह से ही आपको मिलने के लिए निकल चुकी थी, अभी तक यहां पर नहीं आई, तो फिर गई कहां पर? कजरी ने कहा, यह जंगल बहुत खतरनाक है बेटा, यहां पर दिन दहाड़े ही लोग गायब हो जाते हैं, फिर तो वह बेचारी अकेली अबला लड़की। कजरी को टोकते हुए सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, अकेली नहीं थी, एक शक्तिशाली मायावी पिशाच के साथ थी, और मेरी गौरी अबला नहीं है, वो एक वीरांगना है, योद्धा है। वो वहां से निकली तो थी और यहां तक जरूर पहुंची होगी। बताइए मुझे कहां है वो? सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर बूढ़े बाबा ने उससे कहा, शांत हो जाओ सिद्धार्थ, ये कोई तरीका नहीं अपने बुजुर्गों से इस तरह बात करने का। कजरी ने बूढ़े बाबा को रोकते हुए कहा, मुझे उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, वो लड़की जरूर इसकी कोई खास होगी, मैं इसकी चिंता समझ सकती हूं, इतने समय से वो लापता है तो चिंता होनी स्वाभाविक बात है। कजरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उससे कहा, सिद्धार्थ बेटा, ये जमाना बहुत खराब है, तुमने ही तो कहा कि वो किसी पिशाच के साथ आई थी। अब पिशाचों का क्या भरोसा, अकेली लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर उसकी कामवासना जागृत हो गई होगी, और रास्ते में ही उसने मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, अनंग पिशाच के बारे में ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कजरी माई, पिशाच होते हुए भी इंसानों से भी कहीं ज्यादा विश्वसनीय और निष्ठावान चरित्र है अनंग का। बूढ़े बाबा ने कजरी से कहा, यह सच कह रहा है कजरी, अनंग पिशाच वाकई में बहुत ही भरोसेमंद है, वो गौरी को अपनी बड़ी बहन मानता है, उसके बारे में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कजरी ने कहा, ठीक है, हो सकता है मैं यहां पर गलत थी, लेकिन वो यहां नहीं आई है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो बाहर जाकर चारों तरफ देख लो उसे। सिद्धार्थ ने कहा, तसल्ली तो मैं जरूर करूंगा। यह कहकर सिद्धार्थ तंबू से बाहर निकला और वहां जल रही आग में से एक जलती लकड़ी उठाई और उस जगह का निरीक्षण करने लगा। यहां बूढ़े बाबा और कजरी फिर से एक दूसरे में खो गए। सिद्धार्थ ने वहां रह रहे तंबू में जाकर तलाशी की, आसपास में सभी जगह का ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उस तरफ गुफा में गौरी ने कपालिका के हाथ और पैर दोनों खोल दिए, फिर अपने जूतों में छुपाए हुए एक छोटा सा चाकू निकाला और उस चाकू की मदद से धीरे से उसके मुंह पर लगाई हुई सिलाई खोल दी। कपालिका ने तुरंत ही बगल में रखे हुए पानी के घड़े को उठाया और पानी पीने लगी। कपालिका इतनी प्यासी थी कि कुछ ही क्षणों में उसने घड़े में भरा हुआ सारा पानी पी लिया। पानी पीकर उसने उस घड़े को बाजू में फेंक दिया और अपने पति की लाश पर सर रखकर जोरों से रोने लगी। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। कपालिका कुछ ही देर रोई और फिर कुछ देर बाद खुद को संभाला। कपालिका ने गौरी को इशारा करके बैठने को कहा। गौरी वहां पर बैठ गई। कपाला ने गौरी के हाथ में अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। अचानक से गौरी के मन में कपालिका जो कहना चाहती थी वो उसे सुनाई देने लगा। कपालिका ने गौरी से कहा, ये लोग बहुत कपटी और खतरनाक हैं। मैं और मेरे पति एक विशिष्ट अनुष्ठान कर रहे थे जिसके अंत में एक नर बलि देनी होती है और उसके बाद वह अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति संसार की सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। ये कजरी हमारे पास मायावी शक्ति सीखने के बहाने यही अनुष्ठान का राज जानने आई थी। उसके भोले भाले शक्ल को देखकर
हमने उसे मायावी शक्ति के कुछ अंश जरूर सिखाए, लेकिन जल्दी ही हम दोनों को उसके मन की भावनाओं का ज्ञान हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें यहां पर बंदी बनाकर हमारे शरीर से शक्तियों को सूख कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगी थी, जिसके कारण हम कमजोर होते गए और यह अनुष्ठान भी करने लगी। अनुष्ठान पूरा करने में 50 साल लग जाते हैं, लेकिन अनुष्ठान प्रारंभ करने से लेकर 50 सालों तक हर साल कुछ न कुछ नई शक्तियां प्राप्त होती रहती है। उसी शक्ति का उपयोग करके कजरी और उसके साथी ने लंबा जीवन प्राप्त कर लिया। आज उसका अनुष्ठान पूरा होने वाला है, इसलिए वो तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली है। साथ ही साथ उस पिशाच और मेरी बलि चढ़ाकर और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगी। अपने मन से गौरी के मन में ये बात पहुंचाकर कपालिका ने अपना हाथ हटाया। गौरी ने कपालिका के चेहरे पर करुणा से हाथ फिराया और कहा, हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उसका यह अनुष्ठान मैं पूरा नहीं होने दूंगी। उस तरफ सिद्धार्थ यथासंभव हर जगह पर गौरी को ढूंढने लगा। गौरी के ना मिलने पर भी सिद्धार्थ को पूरा यकीन था कि गौरी उसके कहीं आसपास थी। इसीलिए सिद्धार्थ ने अब गौरी को पुकारना शुरू किया। गौरी, 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 अनंग, अनंग। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर कजरी, जो अब तक बूढ़े बाबा के कंधे पर सर रखकर बैठी थी, वो सतर्क हो गई। उसे डर लगा कि कहीं सिद्धार्थ की आवाज गौरी तक पहुंच न जाए, इसलिए वो तुरंत ही उठकर बाहर गई। कजरी का डर सच निकला। वाकई में सिद्धार्थ की आवाज गौरी तक पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही गौरी की आंखें चमक गई और उसने कपालिका से कहा, अब तो सिद्धार्थ भी यहां पर आ चुका है। अब कोई हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। ये कहकर गौरी भी सिद्धार्थ को जोरों से पुकारने लगी। सिद्धार्थ, मैं यहां हूं। सिद्धार्थ, मैं यहां हूं, गुफा के अंदर। क्या सिद्धार्थ गौरी को खोज पाएगा? क्या कजरी सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के होते हुए भी अपना अनुष्ठान पूरा कर पाएगी? क्या अब गौरी के साथ साथ सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की जान पर भी खतरा था? जानने के लिए सुनते रहिए